हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोग को डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और ये बेस्ड है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर जिसे हम ऐसे लिखते हैं a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो मैंने इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन इसलिए कराना सोचा है क्योंकि जेईई मेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसका क्वेश्चन आ जाता है, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो इसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। देखो, पहले तो मैं प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान रखिए। तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे जानते भी हैं इसे, पर चूंकि इम्पॉर्टेंट है और अक्सर इसका क्वेश्चन आता है तो ठीक है, हम लोगों को एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए। और जेईई मेन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। देखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आया करें तो आप लोग सबसे पहले उसे आई मान लिया करिए। ठीक है, यहाँ पर इसे आई मान लीजिए। आई इज इक्वल टू 2 to 3 लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ लिखा सकता है लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो जरा, होल स्क्वायर है ना, ऐसा लिखा सकता है। देखो ध्यान से, इस तरह से लिखा सकता है, जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, एक चीज़ ये और ध्यान रखिएगा, जहाँ पर x है वहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर चेंजिंग नहीं करते हैं। a प्लस बी माइनस एक्स, जहाँ पर x है वहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम माइनस एक्स। जहाँ पर x यूज़ हुआ है वहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स का हम यूज़ कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, तो ऐसा लिखा हम लोगों ने। अब इसके बाद आप यही सेम प्रॉपर्टी लगाए। अभी तो मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा था उसको आई बराबर करके लिखा, ठीक है, और इस डेफिनेट भी ध्यान रखा करो, उसको आई जरूर मान लिया करो। ठीक है, क्योंकि आई बराबर कभी कभी ऐसा होता है कि आई बराबर सॉल्व होते होते आता है समथिंग माइनस आई, तो 2i बराबर समथिंग, फिर आई बराबर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 से। तो फिलहाल अभी ऐसे है। हाँ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 से 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप a प्लस बी माइनस एक्स लिख देंगे। तो log a प्लस बी माइनस एक्स मतलब 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस एक्स, और नीचे क्या आएगा log, जहाँ पर x है वहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो कितना जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, बगल में कितना जाएगा, देखो जहाँ पर x है, जहाँ पर x है वहाँ पर चेंज करिएगा a प्लस बी माइनस एक्स, तो log, और a प्लस बी माइनस एक्स मतलब 5 माइनस एक्स। x की जगह पर जब 5 माइनस एक्स रखोगे तो ये ऐसा अंदर ये बनेगा, मतलब x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में लिख दे रहा हूँ। समझ में आ रही बात, ये इस टाइप से हुआ। तो इस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया और हमें एक नया एक्सप्रेशन मिल गया। न्यूमरेटर में log 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में जहाँ पे x था वहाँ पे 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, और जहाँ पे 5 माइनस एक्स था वहाँ पे x का होल स्क्वायर बन गया। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। देखो, इन दोनों में आप ऐसा नहीं कर, देखो जब आपने a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी का यूज़ किया तो इसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर जो दिख रहा था, डिनोमिनेटर वही है, इसकी जगह भाई ये वाला टर्म जैसा लग रहा है यहाँ आ गया, ये वाला टर्म यहाँ चला आया। हाँ, ऊपर मगर थोड़ा सा बदल गया है ना। जब कभी ऐसा हो तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। माइनस कभी मत करना, माइनस करोगे तो फिर आई माइनस आई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा, आई मिलेगा ही नहीं। मल्टीप्लाई करने का कोई नियम ही नहीं है, डिवाइड से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिर्फ प्लस कर सकते हैं। ठीक है, माइनस नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस करिएगा। तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ोगे तो जब इसको जोड़ोगे तो ये और ये तो कॉमन है। ठीक है, और ये प्लस ये करोगे, तो जब आप ऐसा करो, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये कट के 1 हो जाएगा, 1dx बनेगा। ठीक है, बराबर x फ्रॉम 2 से 3 बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1 आ जाएगा। तो 2i बराबर 1 है, तो इसका मतलब i बराबर 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात बच्चों? तो इस तरीके से सॉल्व करते हो। तो ये बड़ा जनरल तरीका है सॉल्व करने का। जब x की जगह पर कुछ बदलना हो तो a प्लस बी माइनस एक्स रख के पहले चेक कर लिया करो। अगर थोड़ा सा भी अंतर आ रहा है तो उसको लिख करके आप सीधा सीधा जोड़ दिया करो। जब जोड़ दोगे तो हो सकता है कि वो एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और वो सॉल्व हो जाए।
और अगर इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाता है तो फिर कुछ और करते हैं, तो इसके आगे की प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, है ना। तो है कई चीज़ें हैं। तो पहले आप a + b - x यूज़ करिए, और कुछ अलग आ जा रहा है तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, उससे अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बच्चों। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लो। और मैं ये इस समय ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो तुम्हारे जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक और क्वेश्चन ले लो। देखो, जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे 0 से π/2 और dx अपॉन 1 + √10x आ जाए, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करोगे बोलो? इसको मैंने आई लिख दिया है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? जहाँ पर x है वहाँ पे क्या बदल दोगे? a + b - x रखोगे ना, तो मगर उसके पहले कुछ और सोच रहे हो, इसमें दिमाग कुछ और काम कर रहा है कि क्या कर सकते हैं? हाँ, बहुत बच्चों को पता भी होगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पढ़ रखा होगा। और ये चूँकि मैं इसको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, इसलिए मुझे इसे कराना है। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए और छूट जाए तो बड़ी गड़बड़ होती है, आपका छूटना नहीं चाहिए क्योंकि मैक्सिमम लोग ये कर लेते हैं, ठीक है। तो a + b - x वाली प्रॉपर्टी लगाने के पहले इसका पहले चेहरा सुधार कार्यक्रम चला दो, मतलब इसको √sin x अपॉन √cos x लिखेंगे तो ऊपर √cos x आ जाएगा और नीचे √cos x और √sin x dx बन जाएगा, ठीक है। तो पहले √tan x को √sin x अपॉन √cos x लिख करके और फिर एलसीएम लोगे तो नीचे √cos x होगा, उसको ऊपर कर दोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा चलो, ये हमारा क्वेश्चन एक नए रूप में आ गया है। अब प्रॉपर्टी वही लगा देंगे, कौन सी बोलो जल्दी से? जहाँ पर x है वहाँ पर a + b - x सीधा सीधा रख के चेक करेंगे, देखें क्या होता है। तो a + b - x जब रखोगे तो वास्तव में जहाँ पे x है वहाँ पे π/2 - x हो रहा है, और जब जहाँ पे x है वहाँ पे π/2 - x रखने पर जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो ऊपर क्या आएगा? √sin x लिख दो और यहाँ पे √sin x आएगा। भाई π/2 - x cos π/2 - x कितना होता है? sin x, ठीक है। और यहाँ पे √sin π/2 - x cos x, ठीक है। इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो अब ये बताओ बच्चों कि इसमें कुछ अंतर आ रहा है क्या? इन दोनों में कुछ अंतर है? तुम्हारा क्वेश्चन ये दिया हुआ था, मतलब ये दिया हुआ था, तुम्हारा क्वेश्चन ये है, इसमें तुमने a + b - x प्रॉपर्टी का यूज़ किया तो ऊपर जो है √sin x बन गया, नीचे जहाँ पे √cos x था वहाँ पे √sin x बन गया, √sin x जगह √cos x बन गया। और आपने देखा कि इन दोनों में कुछ अंतर है, तो क्या करोगे इन दोनों में? सही सी बात है, जोड़ देंगे, और जब जोड़ दोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 1 dx आएगा। देखो ध्यान से, इन दोनों को जो ये दोनों कॉमन निकल आएंगे तो √cos x + √sin x, तो √cos x + √sin x अपॉन √cos x + √sin x कट जाएगा और उस ये 1 बन जाएगा जोड़ करके, ठीक है। और ये बन जाएगा फिर x फ्रॉम 0 से π/2 और ये π/2 - 0, तो 2i बराबर कितना आ गया? 2i बराबर आ गया π/2, तो i बराबर कितना आ गया? π/4। समझ में आ रही बात? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कर लो, सिंपल सा है। तो चूंकि आज a + b - x में प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन कराना चाहता हूँ तो इसलिए एक और क्वेश्चन कर लो, छोटा सा प्रॉपर्टी ही है। जैसे मान लीजिए 3 से 6 कर दिया, √x अपॉन √x + √9 - x लिखा हुआ है, कितना आएगा? बस इसका आंसर b - a/2 आ जाता है। ध्यान दो, इसका आंसर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, ऐसा हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर कभी कभी रिस्क हो जाता है उसमें, तो वो नहीं करना चाहिए, या करने के पहले थोड़ा रिस्क चेक कर लिया करो। अगर आपको आंसर डायरेक्टली करना भी है, थोड़ा सा रफ में हल्का सा करके देख लेना। जहाँ एक क्वेश्चन लगाने के लिए तुम्हें इतना समय मिलता है तो वहाँ 15 सेकंड अगर दे रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, दे दिया करो, ठीक है। जैसे मान लो कभी कभी डायरेक्टली लग रहा है कि हाँ 6 - 3/2 3/2 इसका आंसर हो जाएगा, तो ठीक है, 1 सेकंड में तुरंत आंसर लगा के आगे नहीं बढ़ जाना है, थोड़ा सा चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, कहीं कोई टेक्निकलिटी तो नहीं, ऐसा कुछ दिया हुआ है जो एग्जामिनर ने बहुत चालाकी से रख दिया है और तुम नहीं समझ पा रहे हो। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। अगर आ जा रहा है जल्दी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और तुम्हें समझ में आ गया तो थोड़ा सा 2-4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम दे करके उसमें रिस्क कहीं नहीं है, ये जरूर चेक कर लेना, ठीक है। चलो फिलहाल ये क्वेश्चन आया तो आप क्या करोगे? a + b - x प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या करोगे? बोलो बच्चों, a + b - x। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 3 +
3 + 6 - x मतलब 9 - x रख देना। तो 9 - x रख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर्टी ही है ये। और यहाँ पे 9 - x कर देंगे, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जब 9 - x करोगे तो कितना आएगा, 9 - x आ जाएगा ना इस जगह पर, जहाँ पर x है वहाँ पे जब 9 - x रखोगे तो 9 कट जाएगा और ये x बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बनेगा। क्लियर? चलिए अब इसके बाद क्या करोगे, जाहिर सी बात है इन दोनों को आप ऐड ही करने वाले हो। तो 2y बराबर कितना आएगा, देखो 2y बराबर 3 से 6 कितना आएगा, 1 dx आएगा। देखो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, ये बन गया और ये वाला ये हो गया, मतलब सेकंड टर्म पहला टर्म हो गया और पहला टर्म सेकंड टर्म में कन्वर्ट हो गया, और ऊपर वाला जो टर्म है वो थोड़ा सा बदल गया है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कट उठ के 1 आ जाएगा और बराबर x फ्रॉम 3 to 6 बराबर 6 - 3 बराबर 3। तो 2y बराबर कितना है, 2y बराबर 3, तो i बराबर 3/2 इसका आंसर फाइनल हो जाएगा। क्लियर? तो समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा और ये इम्पॉर्टेंट है, और आज के लेक्चर में मैं इसी प्रॉपर्टी को लेने वाला था। तो ठीक है, इसको मैंने ले लिया। और a + b - x प्रॉपर्टी को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जब इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, जब 0 से 2 वाली प्रॉपर्टी लगती है तो वो कैसे लगती है वो दूसरे लेक्चर में मैं बता दूंगा, किसी और लेक्चर में। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे, बाय बाय।